मेरी नंदों ने मेरी तलाक करवा दी है, मेरी ज़िंदगी अज़ाब बना रखी है, मेरा जीना बहुत मुश्किल कर रखा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ किंग मलका व्लॉग में मलेशिया से। आज मैं जिस टॉपिक पे जिस मसले पे बात करना चाह रही हूँ, ये हर घर का मसला है और इस मसले की वजह से आजकल माशरे में बहुत ज़्यादा फ़साद पड़ते हैं। ये कहना मैं कहती हूँ मुनासिब नहीं है कि आजकल, ये सदियों से, अब तो कुछ लोगों के रिलेशनशिप बेहतर होना शुरू हो गए हैं जब लोगों में नॉलेज आना शुरू हो गया है, लोगों ने अच्छे रिलेशन बनाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये सदियों से ये ऐसा ही रिश्ता है जो कि नंद और भाभी का रिश्ता है। ऐसे ही इस रिश्ते को ले ले जैसे आग और पानी एक साथ नहीं रह सकते हैं ना, ऐसे ये दोनों रिश्ते भी एक दूसरे साथ नहीं रह सकते हैं। इन दोनों का आपस में गुजारा होना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा कि इन रिश्तों को हम लोग कैसे निभा सकते हैं। पहले हम ले लेते हैं नंद के रिश्ते को। नंदें बहुत ज़्यादा भाभीियों का जीना हराम करती हैं, उनके हर मामले में दखल देती हैं, शादीशुदा हो तब भी, और अगर वो शादीशुदा ना हो फिर भी बहुत ज़्यादा दखल अंदाज़ी कर रही होती हैं। और सबसे जो बड़ी वाली नंद होती है वो तो भाई मैं कहती हूँ कि अपने आप को सब कुछ समझती है कि मेरा तो ये घर है, मैंने इसको अपने तरीके से चलाना है। बेशक भाभी की बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही हो, उससे उसे कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर एक ये चीज़ होती कि मैं, मतलब ये जो मैं होता है ना, यही इंसान को बर्बाद करके रख देता है। भाभियाँ अब सिर्फ डर की वजह से जब भी वो आती है उसे रिस्पेक्ट देती हैं, खाने बना बना के उसे खिला रही होती हैं, उनके बच्चों का ख्याल कर रही होती हैं। तो भाभीियों को कोई ज़रूरत नहीं है कि उसके साथ ऐसा सलूक करें। जब आप उसके साथ इतना अच्छा सलूक कर रहे हैं, उसे आप लोग इज़्ज़त दे रहे हैं, उसे इज़्ज़त रास ही नहीं है, वो तो इज़्ज़त चाहती नहीं है, वो तो अपनी बेइज्जती करवाना चाहती है। तो आप लोगों को सिर्फ अपना ख्याल रखना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है इतनी गर्मी में किचन में खड़े होके खाना बनाना और फिर उसकी बातें सुनना और फिर उसने ये बोलना कि ये तो हमारे भाई का घर है, हमारे माँ बाप का घर है। क्यों इस बेचारी का घर नहीं है जो इस घर में रह रही है, जिसका आपने जीना हराम किया हुआ है। भाभियाँ ऐसी नंदों को बिल्कुल भी अहमियत ना दें जो आप लोगों के घर का सुकून बर्बाद करती हैं और आप लोगों को चार लोगों के सामने बेइज्जत करती हैं और अपने आप को वो बड़ा समझती हैं। हर इंसान की अपनी रिस्पेक्ट होती। मैं कहती हूँ कि जो भाभियाँ होती हैं वो बहुत काबिल एहतराम होती हैं। माँ के बाद भाभियाँ ही अपनी नंदों का ज़्यादा ख्याल रखती हैं। लेकिन नंदें चाहती नहीं है ना, जो उसके अंदर इतनी आग भड़काई हुई है, अब जब उसको गुस्सा चढ़ना है, उसने तो आप लोगों का जीना हराम करना है ना। कोई ज़रूरत नहीं है उनके बच्चों को अहमियत देने की। मैं कहती अपना मुंह का नवाला भी आप लोग इनके मुंह में दे देंगे ना, इन्होंने फिर भी खुश नहीं होना। इन्होंने कहना है ये तो हमारे बाप का है, ये तो हमारे भाई का सब कुछ है। जब तक भाभी ना देना उस वक़्त तक भाई कभी भी नहीं दे सकता है। यकीन माने आप लोग ऐसी नंदों को इग्नोर करके देखे 4 दिन, अगर वो अक्लमंद होंगी ना तो ऐसे मतलब दिनों में वो ठीक होंगी, आप लोगों के साथ इतने अच्छे रिलेशन बना लेंगी। कोई ज़रूरत नहीं है अपनी आप लोगों को अहमियत कम करने की, क्योंकि ये रिश्ते ही ऐसे होते हैं। और अब बात करते हैं हम लोग भाभी की। कुछ नंदे होती हैं वो अपनी भाभीियों को इतनी ज़्यादा इज़्ज़त देती हैं, बहुत ज़्यादा उसकी केयर करती हैं, ये तो आंखों देखा है। लेकिन भाभियाँ उनको कुछ समझती नहीं हैं। तो इस वजह से मैं पहले भी ये कह चुकी हूँ कि ये रिश्ता ही ऐसा है कि इसमें इंसान को थोड़ा सा फासला रखना चाहिए। जब हम लोग किसी के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं ना, सगी बहनें भी एक घर में रह रही हों, उनके भी आपस में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। शादी से पहले देखा है कैसे बहनें आपस में लड़ रही होती हैं। ये तो फिर भी भाभी और नंद का रिश्ता है। भाई की जब शादी होती तो बहनें उसकी बेगम को इतनी ज़्यादा अहमियत दे रही होती हैं, उसे घर के कोई काम नहीं करने देती हैं। जो शादीशुदा होती वो तो अपने घरों को चली जाती हैं और जो बेचारी शादीशुदा नहीं होती वो वहाँ पर रह रही होती हैं। फिर वो अपनी आदत बना लेती हैं, वो चाहती हैं कि हम अपना ज़्यादा टाइम अपनी भाभी के साथ हम स्पेंड करें। उस दौरान वो बैठ के मूवी देखती हैं इकट्ठी, एक ही कमरे में फिर वो बैठी रहती हैं, बातें ऐसी डिस्कस करती रहती हैं। जो वो बच्चियां होती हैं जिनकी कॉलेज लाइफ अभी स्टार्ट हो रही होती है, तो वो कुछ ऐसी बातें होती हैं जब वो मूवी वगैरह देख रही होती हैं वो अपनी भाभी से मतलब डिस्कस कर देती हैं, क्योंकि शुरू शुरू के दिन होते हैं, किसी को किसी की आदत का नहीं पता होता है।
तो वो भाभी जो है वो आप लोगों की कमज़ोरी को पिक कर रही होती है। अब बच्ची को इस बात का इल्म नहीं होता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है उसको उसकी ज़्यादा बातों का पता चलता जाता है, मतलब ज़्यादा कमज़ोरियाँ उसके हाथ में आना शुरू हो जाती है। जैसे ही उसे कोई मौका मिलता है तो उसकी यही कोशिश होती है कि इस नंद को तो घर से ही निकाला जाए, कि क्योंकि इसे सब लाड प्यार कर रहे होते हैं, क्योंकि वो शादीशुदा नहीं होती तो इस वजह से सब लाड प्यार कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल भी भाभीयों के नज़दीक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने की नहीं ज़रूरत है। हर रिश्ते को एक हद तक रह के रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बाज़-औक़ात तो ये भी हम लोगों ने देखा है कि नंदे जा रही होती हैं, अपनी भाभीयों को प्यार कर रही होती हैं सब कुछ, लेकिन भाभीयों ने क्या करना होता है कि अपनी नंद के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे होते नहीं हैं, और जो नंद की नंद होती है ना उसने नंबर ले लेने होते हैं और इधर की सारी बातें उधर उसने बताना शुरू कर देनी होती, आती है ये करती है, आप लोगों का तो ख्याल नहीं रखती है। आप लोग इस बात को अपने पल्ले से बांध लेंगे ना कि हम लोगों ने इस रिश्ते में हम लोगों ने फासले पे रहना है, तो यकीन माने आप लोगों के रिलेशनशिप इतने अच्छे हो जाएंगे। अगर आपकी नंद आप लोगों की इज़्ज़त नहीं करती है तो आप लोग उसको इग्नोर करना शुरू कर दो, खुद ही वो फील करेगी कि मेरे साथ तो ये अच्छा सलूक नहीं कर रही मेरी आदतों की वजह से। बाज़ जगहों पे भाभियाँ ऐसी होती हैं कि वो अपनी नंदों को घर नहीं घुसने देती हैं, माँ बाप उनके सर पे नहीं होते हैं, भाइयों को नहीं मिलने देती हैं। तो कोई बात नहीं, आप लोगों को दूरी इख्तियार करनी चाहिए। आप लोगों का अपना घर है, आप अपने घर को टाइम दें, अपने हस्बैंड को टाइम दें, अपने बच्चों को टाइम दें। ससुराल वाले आप लोगों के साथ ठीक है तो ठीक है, आप लोग उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाएं, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी भाभीयों के पीछे भागने की। भाभियाँ तो इतना मतलब होती हैं इस तरह की कि भाई इतना कुछ कमाते हैं, उनके दिल में अगर बात बैठ जाती तो वो सूट तक होते हैं ना जो उनके उतरे हुए होते हैं वो अपनी काम वालियों को दे देती हैं और नंदों को नहीं देती। वो किस वजह से? क्योंकि आप लोग उसे ज़्यादा इज्जत दे रहे हो, उसे जी जी करके बुला रहे हो, और उसे जी जी तो रास नहीं है क्योंकि तो वो चाहती मोर मोर है। सही कह रही हूँ ना। कुछ नंदे ऐसी होती हैं जो कि अपनी भाभीयों का जीना हराम कर देती हैं, तलाक दिलवा देती है। भाभियाँ बेचारी रो रही होती हैं कि इसने हमें तलाक दिलवा दी है, कोई कह रही होती है हमारी जीना हराम हो गया, हम ज़िंदगी हम कैसे गुजारें। तो बस आप लोगों को ऐसे रिश्तों में फ़ासला रखना है। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना, और इस पर आप लोगों ने अमल भी करना है और आगे भी शेयर करना है। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।